हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 16 पैराग्राफ से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन दबा देना। स्टार्ट करते हैं हमारा 16 पैराग्राफ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं। आई होप आपको ये काफी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। बट वी हैव नो आईज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। उन्होंने बताया था कि हम अपने जो मतलब मोमेंट्री यानी जो क्षणिक जो सुख है, उसके बदले हम अपना परमानेंट जो हमारा खुशी है उसको हम बार्टर कर रहे हैं। मैंने वहां पे बार्टर का मतलब समझाया था कि मतलब सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करना, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम की खुशी के लिए अपना परमानेंट जो हमारा ग्लोरी है उसको हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे 15 पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो मटेरियल की चीजों में भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत शानदार डिस्कवरीज हुई हैं, खोजें हुई हैं। उसी प्रकार हिंदुइज्म ने भी बहुत सारी डिस्कवरी की है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 16 पैराग्राफ से हम समझते हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास इन ग्रेट डिस्कवरीज और जो ये शानदार डिस्कवरीज खोजे की गई हैं, इनको देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं है। वी आर डेजर्ल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम डेजर्ल्ड हैं यानी चकाचौंध हो चुके हैं जो मटेरियल प्रोग्रेस हुआ है, मतलब जो भौतिक के क्षेत्र में जो प्रोग्रेस हुआ है, जिस जो वेस्टर्न साइंटिस्ट यानी पश्चिम जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा जो किया गया है आविष्कार या फिर प्रोग्रेस, उसकी वजह से हम इतने चौकाचौंध हैं कि हम अपनी जो हमारे जो डिस्कवरीज हैं, ग्रेट डिस्कवरीज, उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं इनेमर्ड नहीं हूँ। इनेमर्ड का मतलब होता है किसी चीज से अट्रैक्ट होना, किसी चीज पे बहुत ज्यादा आकर्षण फील करना, उससे मोहित हो जाना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं इस प्रोग्रेस से, मटेरियल का जो प्रोग्रेस हो रहा है उससे मैं इनेमर्ड नहीं हूँ, मतलब मोहित नहीं हूँ, आकर्षित नहीं हूँ। In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from। ठीक है, तो ऐसा लगता है, इनफैक्ट मतलब वास्तव में ऐसा लगता है कि गॉड ने अपनी बुद्धिमानी से, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी से, इंडिया को, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, ठीक है, प्रिवेंट किया है इंडिया को प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन, मतलब मटेरियल जो भौतिक विकास है उसकी तरफ से जो विकास है उसके लिए इंडिया को भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता से बचाए रखा है। अभी तक उस लाइन में यानी मटेरियल की लाइन में इंडिया जो है अभी तक बचा हुआ है उस लाइन में प्रोग्रेस करने से, so that it might fulfill its special mission of resisting the ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म। और इस प्रकार ये अपनी जो स्पेशल मिशन है, यानी जो इसका ये खास जो मकसद है कि वो मटेरियलिज्म की जो भाग है, मतलब दौड़ है, जो रेस है, उससे अपने आप को अलग रख सके, इसमें वो क्या कर रहा है, अपने आप को फुलफिल कर रहा है, मतलब पूरी कर रहा है, अपने ताकत को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, मतलब वो मटेरियलिज्म का जो प्रोग्रेस है उससे अभी अलग है। इंडिया अभी तक इस मटेरियल के प्रोग्रेस में नहीं घुसा हुआ है, इस रेस में अभी रेस से बाहर है। 17 देखते हैं। आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। लेकिन इन सभी के बाद हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसा है जो जिसने अभी तक इसको जिंदा रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब हिंदुइज्म में कुछ तो खास बात है जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। मतलब जिंदा का मतलब यहाँ पे कि वो अपनी जैसे उसकी ग्लोरी पहले थी वैसी ग्लोरी अभी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिंदा का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब मर गया, वैसा नहीं, बल्कि वो जो ग्लोरी उसके फॉर्मर टाइम में थी वो अभी भी है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी सिविलाइजेशन अभी भी है, रोम, इटली, ग्रीस, सारी सिविलाइजेशन, लेकिन उनकी जो पहले की जो पहचान है वो अभी की पहचान से काफी अलग है, मतलब वो दोनों अभी अलग अलग हो चुकी हैं। तो इसका मतलब हिंदुइज्म अपने जैसे पहला था अभी भी वैसे ही उसी रूप में जिंदा है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization। ठीक है, ये क्या है, विटनेस। विटनेस का मतलब होता है साक्षी या फिर अपनी आंखों से देखा हुआ, जिसको बोलते हैं
तो विटनेस जो है साक्षी है फॉल ऑफ बेबीलोनियन, यानी जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है उसके जो पतन का विटनेस है। सीरियन जो सिविलाइजेशन है उसके पतन का एक विटनेस है। पर्सियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन का क्या है, एक विटनेस है, मतलब उसने अपनी आंखों से देखा है हिंदुइज्म ने। कास्ट अ लुक अराउंड यू, मतलब अपने आसपास एक नजर डालो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, क्या तुम कहीं भी गिबॉन के इटली को आज कहीं भी खोज पाते हो, देख पाते हो। तो गिबॉन यहाँ पे एक राइटर का नाम है जिन्होंने हिस्ट्री मतलब इटली के हिस्ट्री के बारे में लिखा था, रोम के। तो उसी को बोल रहे हैं कि जो पहले उन्होंने जो हिस्ट्री में लिखा है वैसा आज अभी तुम कहीं भी ढूंढ सकते हो इटली को उस रूप में। और रादर द एंशियंट रोम, और तुम या फिर तुम एंशियंट रोम को खोज सकते हैं आज कहीं भी। फॉर रोम वाज इटली, जो इटली के लिए जो रोम था। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस अटीक सिविलाइजेशन, और कहाँ है वर्ल्ड फेमस अटीक सिविलाइजेशन, ठीक है। जो दुनिया में जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो प्रख्यात है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, वो सिविलाइजेशन कहाँ है, ग्रीस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ग्रीस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद तुम इंडिया आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू, ठीक है। जाओ, बहुत जो मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स का मतलब जो पुराने ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उन सबको देखो एक बार, जो प्राचीन जो रिकॉर्ड्स हैं, और अपने आसपास एक नजर डालो। यू वुड बी कंस्ट्रेन्ड टू से, और अपने आसपास नजर डालने के बाद तुम ये कहने पे मजबूर हो जाओगे। कंस्ट्रेन का मतलब होता है बाध्य होना या फिर मजबूर हो जाना, ठीक है। तुम ये सब देखने के बाद मजबूर हो जाओगे ये कहने के लिए, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। तो तुम ये कहने के लिए मजबूर हो जाओगे कि अभी तक एंशिएंट इंडिया यानी जो प्राचीन इंडिया है वो अभी तक जिंदा है। 19 देखते हैं। ट्रू देयर डंग हिप्स, सही बात है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे भारत में डंग हिप्स थे, मतलब जो उपले होते हैं, जो गोबर के जो उपले बनते हैं उनको डंग हिप्स बोलते हैं। टू यहाँ पे थे, ठीक है। हियर एंड देयर, यहाँ और वहां। बट देयर आर रिच ट्रेजर ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर, बहुत सारा खजाना ब्यूरिड है। ब्यूरिड का मतलब होता है दफन होना, ठीक है। इस जमीन के अंदर बहुत सारा खजाना है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism before uh, set before it was not developed along material but spiritual line, ठीक है। और क्यों, मतलब इसका रीजन क्या है कि ये अभी तक सरवाइव है, तो इसका रीजन ये है कि हिंदुइज्म ने इसके एक लिमिट सेट की हुई है, ठीक है। कि ये अपनी जो डेवलपमेंट है ये मटेरियल के अलोंग नहीं करेगा, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में ये अपनी डेवलपमेंट नहीं करेगा, बल्कि ये स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म के लाइन में, अध्यात्म के साथ ये अपनी विकास करेगा, ठीक है। मतलब भौतिक के साथ विकास नहीं करेगा बल्कि अध्यात्म के साथ विकास करेगा। 20 देखते हैं। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, ठीक है। तो बोल रहे हैं हमारा जो सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति और हमारा जो स्वराज है वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाने पे विश्वास नहीं करता है या फिर उस पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि सेल्फ इंड्यूल्जेंस का मतलब होता है कि आत्मा भोग, ठीक है। मतलब अपनी इच्छाओं को बढ़ाना, ठीक है। खुद में बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं को पैदा करना, उसको पूरा करने की कोशिश करना, उसको सेल्फ इंड्यूल्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने इच्छाओं को बढ़ाने के लिए वन वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे, सेल्फ इंड्यूल्जेंस। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स, मतलब अपने वॉन्ट्स को क्या करना, रेस्ट्रिक्टिंग, ठीक है। तो हमारा जो सिविलाइजेशन है ये अपनी वॉन्ट्स यानी अपनी इच्छाओं को बढ़ाने पे विश्वास नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, बल्कि अपने आप को, अपनी इच्छाओं को रेस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंधित, यानी मतलब उसको कंट्रोल में करने के लिए करने पे निर्भर करता है। सेल्फ डिनायल यानी आत्मत्याग, मतलब अपनी इच्छाओं का त्याग करने पे निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for Europeans but still it will mean ruin for India if we endeavor to copy it, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन बिना किसी शक के यूरोपियंस पे सूट करता है, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं उस पे ये जो सिविलाइजेशन है वो सूट करती है। लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर इंडिया के लोग अगर कोशिश करते हैं, इंडिवियर का मतलब होता है कोशिश करना,
अगर इस चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब उन लोगों के लिए बर्बादी होगी। रुइन का मतलब होता है बर्बादी, ठीक है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good or capable of assimilation by us. और इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं हम कि हम अब इस जो सिविलाइजेशन, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम अपना नहीं सकते, इसके अनुसार ढल नहीं सकते हैं, या फिर हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसको एजिमुलेट कर सके। एजिमुलेट का मतलब ही होता है अपनाना, ठीक है, कि इसको हम अपना ना सके। As it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियंस लोग, ठीक है, कि उनके अंदर, उनकी सिविलाइजेशन के अंदर जो बुराइयां हैं, जो एविल्स हैं, उनको वे लोग नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब अगर उनके अंदर भी कुछ बुराइयां हैं तो वही लोग भी इस पे ध्यान देंगे और इसको मतलब कम करने की कोशिश करेंगे जरूर, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी जो सिविलाइजेशन है बहुत ज्यादा खराब है, उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो लोग भी उसको चीज को क्या करेंगे, मतलब हटाने की कोशिश करेंगे। Incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, ठीक है। तो incessant का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। तो मटेरियल कंफर्ट यानी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, और अपनी मल्टीप्लिकेशन एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसकी जो बहुलता है, मतलब अपनी कंफर्ट को, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना, ये इसके जो निरंतर खोज है, इसके जो निरंतर खोज है वो इस प्रकार, मतलब एक बुराई है, ठीक है, एक इविल है, एक बुराई है। And I make bold to say that the European themselves will have to remold their outlook. और मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब खुल के कहना चाहूंगा कि यूरोपियंस खुद को, मतलब यूरोपियंस लोगों को, उनके नजरिए को, आउटलुक का मतलब नजरिए को एक बार और क्या करना चाहिए, फिर से रिमोल्ड करना चाहिए, मतलब एक बार और बनाना चाहिए, ठीक है, अपनी नजरियों को बदल के देखना चाहिए। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट to which they are becoming slave, अगर वे नहीं चाहते पेरिश, पेरिश का मतलब होता है कि नष्ट हो जाना, ठीक है, वे लोग अगर पेरिश नहीं होना चाहते हैं, वेट ऑफ कंफर्ट यानी जो सुख सुविधाओं की जो बोझ है उसके नीचे दब के वे लोग खत्म नहीं होना चाहते हैं, जिसके वे लोग गुलाम बन चुके हैं, मतलब जो सुख सुविधाएं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिसके वे लोग गुलाम बन चुके हैं या फिर बन रहे हैं, अगर वे लोग इससे नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें अपना आउटलुक क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, अपने नजरिए को बदलना चाहिए। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो कहना है या फिर मेरा जो पढ़ना है ये गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडियन टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेश इज टू कोट सर्टन डेथ, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के भी जो लोग हैं वो गोल्डन फ्लेश के पीछे अगर दौड़ते हैं तो वो सीधे कहाँ जाएंगे, वो निश्चित मृत्यु की ओर जाएंगे। गोल्डन फ्लेश का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसको पाना मतलब नामुमकिन है, ठीक है, ऐसी चीज जो कि एक तरह से सपनों की चीज है, ठीक है, जिसको हम लोग रियलिटी में नहीं पा सकते हैं, उसको यहाँ पे बोला गया है गोल्डन फ्लेश। लेट अस engrave on our hearts the motto of a western philosopher। चलिए हम क्या करते हैं, इनग्रेव करते हैं। इनग्रेव का मतलब होता है गढ़ना, ठीक है, तो यहाँ पे गढ़ते हैं अपने दिल पे एक मोटो। मोटो का मतलब होता है लाइन जो उन्होंने बोली है, मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, एक पश्चिम दार्शनिक के एक कथन को हम अपने दिल पे क्या करते हैं, इनग्रेव करते हैं, मतलब गढ़ते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब कि सादा जीवन और उच्च विचार, ठीक है, मतलब हम भले ही कितने भी सिंपल तरीके से जिए, लेकिन हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उनको क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही उच्च होना चाहिए। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू। आज निश्चित तौर पे जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाखों लोगों के पास हाई लिविंग नहीं है, मतलब अच्छे स्तर पे वे लोग अच्छे ढंग से नहीं रहते हैं, मतलब गरीबी में रहते हैं। एंड वी द फ्यू, और हम में से कुछ, हु प्रोफेस टू डू द थिंग फॉर द मासेस, और हम में से जो कुछ लोग हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे मासेस का मतलब होता है जनता या फिर लोग, ठीक है,
जो लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग द हाई थिंकिंग। वे लोग क्या कर रहे हैं, एक रिस्क उठा रहे हैं, मतलब व्यर्थ के खोज में, ऑफ हाई लिविंग मतलब उच्च जीवन के व्यर्थ के खोज में हम अपना जो उच्च विचार है उसको खोने का रिस्क उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम हाई लिविंग की खोज की वजह से अपने जो उच्च विचार है, मतलब उच्च रहन सहन के ढंग के लिए अपने जो उच्च विचार है उसको खोने का रिस्क उठा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो कि लोगों के बारे में सोचते हैं और वो लोग भी इस चीज का रिस्क उठा रहे हैं। Civilization in the real sense of the term consists not in multiplication। जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसका वास्तविक में मीनिंग यानी असलियत में जो उसका मतलब है वो अपनी अपनी मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, मतलब अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, बल्कि अपनी मतलब खुद से सोच समझ के और आत्म प्रतिबंधिता, मतलब इसको बोलेंगे कि खुद कंट्रोल, मतलब अपने को कंट्रोल करके अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने से इसका मतलब है, मतलब सिविलाइजेशन का मतलब है कि खुद पे कंट्रोल करना। ठीक है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। दिस अलोन इंक्रीज द एंड प्रोमोट्स कंटेनमेंट, और ये अकेले ही इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, एंड प्रोमोट बढ़ावा देगा कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, ये संतुष्टि देता है। रियल हैप्पीनेस यानी असली जो खुशी है उसको देता है, और कैपेसिटी फॉर सर्विस, और क्या करता है, हमें सेवा के लायक बनाता है, मतलब हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी देता है कि हम लोगों की भी सेवा कर सके। नेक्स्ट है और लास्ट है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। मतलब निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में फिजिकल यानी शारीरिक जो सामंजस्य है और जो आराम है वो जरूरी होता है, बट above a certain level it becomes hindrance instead of help। लेकिन एक निश्चित मात्रा के ऊपर ये क्या हो जाता है, हिंड्रेंस हो जाता है। हिंड्रेंस का मतलब बोझ हो जाता है, हेल्प के बजाय, मदद के बजाय ये बोझ हो जाता है। मतलब हम किसी भी काम को एक लिमिट में रह के करते हैं तो वो अच्छा होता है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को लिमिट के ऊपर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए एक बोझ हो जाता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare। ठीक है, और इस प्रकार जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, मतलब जो असीमित जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना, उसको सेटिस्फाई करना, एक तरह से डिल्यूजन और स्नेयर लगता है। डिल्यूजन का मतलब एक भ्रम, एक धोखा और एक जाल लगता है, मतलब हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना ऐसा लगता है कि एक भ्रम है, एक जाल है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop। ठीक है, बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति की फिजिकल नीड यानी जो शारीरिक जरूरत है, और यहाँ तक कि उसकी बौद्धिक जरूरत, ठीक है, ऑफ नैरो सेल्फ मतलब खुद की जो बौद्धिक जरूरत है या फिर शारीरिक जरूरत है, वो भी किसी ना किसी बिंदु पे आके क्या होती है, खत्म होनी चाहिए। मतलब उसका भी एक डेड स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से जिसके आगे वो नहीं जा सके। मतलब कोई भी चीज हो, हमारी फिजिकल नीड हो, हमारी इंटेलेक्चुअल नीड हो, वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होती ही है। ठीक है, एक सर्टेन, एक निश्चित बिंदु पे खत्म होती है। बिफोर इट डीजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूपटनेस, मतलब इससे पहले कि ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वॉल्यूपटनेस हो जाए। वॉल्यूपटनेस का मतलब होता है कि मतलब आनंद। ठीक है, एक कामुक जिसको बोलते हैं, इसका हिंदी में नहीं होता है कामुक या फिर आनंदी या फिर अट्रैक्शन। उसके पहले मतलब वो उसको हावी हो जाए, उस पे हावी हो जाए, उससे पहले हमें इसको क्या करना चाहिए, मतलब इसको कंट्रोल करना चाहिए, एक बिंदु पे रोक देना चाहिए। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity। किसी भी व्यक्ति को अपने फिजिकल और कल्चर यानी जो भौतिक और जो सांस्कृतिक जो वातावरण है, जो सर्कमस्टांसेस है, उसको क्या करना चाहिए, अरेंज कर लेना चाहिए, उसको व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि वो जो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है, मतलब मानवता की जो सेवा है उसमें वो बाधा ना बन सके। ठीक है, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिसमें उसकी सारी जो एनर्जीज हैं
मतलब इसकी जो सारी ऊर्जा है वो केंद्रित हो। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है केंद्रित होना, ठीक है। मतलब उसको अपनी इच्छाओं को एक व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, ताकि वो जो ह्यूमैनिटी या फिर मानवता की सेवा है उसमें वो बाधा ना बन सके और उसकी सारी एनर्जी कहाँ हो, इस सेवा में लगे, ठीक है। इस यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और पिछले जो 2 वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।